तीन प्रमुख राज्यों में शिक्षक भर्तियों की क्या वर्तमान स्थिति है और परीक्षाएं कब तक आयोजित हो सकती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि आपको दिल्ली के बारे में पता है कि इसके फॉर्म TGT 2025 के 2025 में फिलअप हो गए हैं और इसकी परीक्षा तिथि भी एक बार घोषित की जा चुकी थी 3 विषयों की मार्च महीने में। लेकिन उम्र सीमा की छूट के मैटर के चलते शिक्षा मंत्री जी के हस्तक्षेप से यह परीक्षा टल गई और अभी तक इस पर उम्र सीमा का कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया है। इस पर क्या अपडेट है, पूरा जानेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि उम्र सीमा का जो छूट है वह दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। यह संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के हाथ में है कि उम्र सीमा का छूट देना है या नहीं देना है। फिर वहाँ से फाइल आएगी DOE, फिर DOE से DSSB को फॉरवर्ड की जाएगी। तो भी फिलहाल अगर उम्र सीमा में छूट मिलती है या नहीं मिलेगी, इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। अगर उम्र सीमा में छूट मिलती है, हाँ की बात कर रहे हैं, और वह भी कब तक, 31 अगस्त या 31 अगस्त के पहले, तो इसकी परीक्षा मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर के मध्य में हो सकती है। अगर उम्र सीमा में छूट मिलती है तो की बात कर रहे हैं कि मध्य नवंबर से दिसंबर तक हो सकती है परीक्षा। अगर 31 अगस्त तक उम्र सीमा में छूट मिलती है तो फिलहाल अभी जो वर्तमान स्थिति है वह 20 सितंबर तक कैलेंडर जारी किया जा चुका है परीक्षा तिथियों का, और अगला कैलेंडर आपको 15 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। तब तक अगर स्थिति नहीं स्पष्ट होती है, उम्र सीमा में छूट मिलती है या नहीं मिलती है, तो फिर आगे का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो इस वर्ष भी परीक्षा होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। अगर इस पर यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि हाँ उम्र सीमा पर छूट नहीं मिलेगी, तो भी आपकी परीक्षा ये नवंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक परीक्षाएं हो सकती हैं। मध्य दिसंबर के बाद DSSB कोई भी परीक्षाएं 2 माह तक 15 फरवरी तक कोई भी परीक्षाएं आयोजित नहीं कराता है। तो कुल मिलाकर कहें तो इस पर स्थिति अगर आगामी 1 से 1.5 महीने में 31 अगस्त तक स्थिति नहीं स्पष्ट हो पाती है, हाँ नहीं, यदि कुछ होता ही नहीं है, तो ये फिर परीक्षाएं पेंडिंग में चली जाएंगी और आपकी परीक्षाएं अगले वर्ष 2027 तक भी जा सकती है। फिलहाल आप तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने फर्स्ट पार्ट को मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 पार्ट को तैयार करेंगे। इन 3 पार्ट में कम से कम आपके जो GS का पार्ट है, इसमें आपके 45 प्लस अगर मार्क्स, अभी आप अगर तैयारी कर रहे हो, मार्क टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, तो 45 प्लस अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका चयन फाइनल नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए और इन 3 पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। ये 3 आपको अंतिम चयन सूची, फाइनल चयन सूची में ला सकते हैं। DSSB में एक ख़ास बात यही है कि यहाँ पर केवल एक ही परीक्षा है, इसके बाद कुछ भी आपको नहीं करना है। ये परीक्षा आप बेहतरीन ढंग से देंगे और आपका चयन फाइनल हो जाएगा। इन 3 विषयों के बल पर आप अपना चयन फाइनल कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी बेहतरीन करिए। अगर कहीं कोई टॉपिक कमज़ोर है उसको कवर करिए, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में करिए। अगर आपका टॉपिक नहीं तैयार है, अगर आपका टॉपिक तैयार है तो आप अन्य परीक्षाओं पर फोकस कर सकते हैं। और इसका जब परीक्षा होगी, परिणाम आएगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, तब तक आपका 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा और यहाँ पर सैलरी 1 लाख प्लस हो गई रही होगी। जब भी यह परीक्षा होगी, परिणाम आएगा, चयन होगा, तब तक आप इसका पेमेंट 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा। अब हम बात करते हैं बिहार TRE-4 प्राइमरी जूनियर TGT PGT की परीक्षा तिथि पर। क्या इसका नोटिफिकेशन इस वर्ष भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से
2024 से यह भर्ती आ रही है, और लेकिन अभी तक नहीं आ पाई। 2024 से 2026 आ गया, लेकिन सरकार केवल छलावा कर रही है। तो शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं अभी तक, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, और वैसे तो जितने राज्यों में शिक्षा मंत्री हैं सब कैसे कैसे शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, जिनको अपने विभाग के बारे में बेसिक जानकारियां भी नहीं हैं, वह उल्टे सीधे बयान देकर उड़ता तीर ले लेते हैं। तो TRE-4 जो आनी है वह शिक्षा मंत्री जी के हवाले से कि 25 जुलाई तक इस पर बोल रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है। कम से कम यह आपको अगस्त के अंत में अगर ठीक ढंग से कार्य हुआ तो, अभी तो फिलहाल कल तो अभी स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफ़र के लिए सितंबर तक पूरा शेड्यूल आ गया है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये वैकेंसी आपको अगस्त लास्ट या सितंबर के मध्य तक देखने को मिल जाती है तो इसकी परीक्षा जो है वह दिसंबर में हो सकती है। और फिलहाल इस पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी PT और मेंस कराने पर भी निर्णय होना है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग यह तय करेगा कि प्रारंभिक परीक्षा और PT मतलब कैसे होगी, मेंस लिखित होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, उस पर भी डिसीजन बिहार लोक सेवा आयोग को लेना है। तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी अगर ये फॉर्म आते हैं अगस्त तक, 2 दिसंबर में हो सकती हैं। अन्यथा फिर आपको ये परीक्षा अगर 15 सितंबर तक इसका विज्ञापन नहीं आता है तो आपकी परीक्षाएं बिहार बोर्ड परीक्षा के बाद मार्च के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो पहले परीक्षा सबसे पहले आयोजित होगी वह AEDO की आयोजित होगी, उस पर भी अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। जब भी निर्णय होगा उसमें कम से कम 2 महीने का तो समय दिया ही जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति यही है बिहार के बारे में। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर प्राइमरी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। बिहार और DSSB में ऊहापोह की स्थिति है, जो कि आपको 31 अगस्त और 15 सितंबर तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यहाँ पर स्थिति स्पष्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका अध्याचन 2107 पदों पर मिल चुका है, और इसका विज्ञापन आपको सितंबर महीने में देखने को मिलेगा, और इसकी परीक्षा आपकी दिसंबर माह में हो जाएगी। यह फाइनल है। दिल्ली और बिहार में थोड़ा ऊहापोह की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट है। प्राइमरी की बात कर लें तो प्राइमरी में 11,508 पदों का ऑफलाइन अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल चुका है, और इसका भी विज्ञापन आपको सितंबर महीने में और इसकी परीक्षा दिसंबर महीने में, क्योंकि अभी ऑनलाइन अध्याचन नहीं मिला है, जो कि ऑनलाइन अध्याचन अगस्त में मिल जाएगा। फीडिंग का काम चल रहा है। TGT PGT की बात कर लें तो TGT PGT के लगभग 20,000 पद, TGT और PGT दोनों को मिलाकर लगभग, इसका जो ऑफलाइन अध्याचन है वह आयोग को मिल चुका है, लेकिन ऑनलाइन अध्याचन में अभी क्षैतिज आरक्षण के मामले में थोड़ी सी कुछ विसंगतियां आ गई हैं, जिस पर कार्य चल रहा है, और उम्मीद है कि इस महीने तक यह पूर्ण हो जाएगा। इस महीने तक पूर्ण हो जाएगा तो अगस्त के मध्य में आपको यह विज्ञापन देखने को मिलेगा TGT PGT का, अगस्त मध्य तक। इसके बारे में हमने बताया था कि जून में इसका विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन सरकारी कार्य हैं, कई चीज़ें विलम्ब होती हैं, तो आपको लगभग 2 महीने का विलम्ब देखने को मिल रहा है TGT PGT में। अगस्त मध्य तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। अभी अध्याचन, जो ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल पर अपलोड होना है वह अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है, तो जो त्रुटियां हैं वह आगामी 1 हफ्ते 10 दिन में क्लियर कर ली जाएंगी, और अगस्त मध्य तक आपको यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य का विज्ञापन आपका लगभग तैयारी की अंतिम चरण में है। यथाशीघ्र उसके विज्ञापन 3 भर्तियों के जारी हो जाएंगे। TGT PGT अगस्त मध्य तक, और इसकी परीक्षा जो तिथि है वह आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। इसके लिए हमने विगत 6 महीनों से बताया है कि आपको डेडलाइन बताया है कि 20 अक्टूबर तक अपनी डेडलाइन रख लीजिए तैयारी की, तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त समय मिल जा रहा है इन
विज्ञापन में जो फीड होना है वह अभी फीड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अतिरिक्त समय मिल जा रहा है। तो नवंबर में ये परीक्षा भी टीजीटी पीजीटी की आपको देखने को मिल जाएगी और इसका कैलेंडर आपको बहुत जल्द ही, जैसे ही टीजीटी पीजीटी का अध्याचन आयोग के पोर्टल पर लॉक हो जाएगा, वैसे ही आपको इन सभी भर्तियों का कैलेंडर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिलने जा रहा है। तो ये रही 3 राज्यों की शिक्षक भर्तियों की वर्तमान स्थिति, जो कि आपको नवंबर से दिसंबर महीने में ये परीक्षाएं अगर सभी कार्य समय से हो जाते हैं तो नवंबर और दिसंबर में ये आपको लगातार परीक्षाएं देखने को मिल जाएंगी। जैसे पिछले वर्ष EMRS, KVS, उसके बाद ELT लगातार आपको देखने को मिले थे, उसी प्रकार से ये भी परीक्षाएं आपको लगातार देखने को मिल सकती हैं अगर स्थिति स्पष्ट हो जाती है इन सब पर भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।